सोचो, आवाज होने के बावजूद अगर कोई बोलने ना दे, राइट पर होने के बावजूद इंसाफ न मिले और डिग्री होने के बावजूद जॉब न मिले, तो ऐसा मुल्क किस तरफ जा रहा होता है। मैं किसी और मुल्क की नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद मुजाहिद आसिफ और आज मैं बात करने वाला हूँ उन चंद सोशल इश्यूज पर जो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 2026 में भी पीछे नहीं छोड़ सकता। ये वीडियो सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है बल्कि सोचने और समझने के लिए है, क्योंकि जब तक हम मसले एक्सेप्ट नहीं करते तब तक उनका सलूशन भी नहीं मिलता। तो लिस्ट में सबसे पहला और जो सीरियस इशू है वो है महंगाई और बेरोजगारी। आज भी आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। डिग्री हाथ में होने के बावजूद जॉब नहीं है और जहां जॉब मिलती है वहां सैलरी इतनी कम होती है कि गुजारा मुश्किल है और इस वजह से यूथ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रही है जो आगे जाके डिप्रेशन और गलत डिसीजन की तरफ लेके जाती है। दूसरा बड़ा मसला है एजुकेशन सिस्टम का वीक होना। आज भी हमारे मुल्क में क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ चंद लोगों तक लिमिटेड है। एक तरफ लीड क्लास स्कूल और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा। गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात हम सब जानते हैं और प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हो चुके हैं कि मिडिल क्लास के लिए भी एजुकेशन मुश्किल हो गई है। रिजल्ट ये होता है कि टैलेंट होने के बावजूद बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते और इन सब के अलावा जो बच्चे आगे आते हैं उनका सफर कुछ यूं होता है, रट्टा सिस्टम, आउटडेटेड सिलेबस। जब यहाँ से जो यूथ निकल कर आगे आती है वो डिग्री तो ले लेती है लेकिन स्किल से महरूम रहती है। तालीम जो सोच बदलती थी आज सिर्फ एक सर्टिफिकेट बन के रह गई है। और तीसरे नंबर पर है यूथ डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यूथ पर मुश्तमिल है लेकिन यूथ ही सबसे ज्यादा परेशान है। डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर और घर वालों की एक्सपेक्टेशन और ये सोसाइटी का कंपैरिजन कल्चर। मेंटल हेल्थ को आज भी ड्रामा समझा जाता है और नतीजा बढ़ते हुए सुसाइड केसेस जो कि हमें आज भी नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं करप्शन और लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की। ये एक मसला नहीं बल्कि बहुत से दूसरे मसलों की जड़ है। ये एक ऐसा इशू है जो बहुत से दूसरे मसलों को जन्म देता है। जब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ना हो, जब पावरफुल लोग जवाबदेह ना हो तो आम आदमी का ट्रस्ट खत्म हो जाता है और जब ट्रस्ट खत्म होता है तो सोसाइटी अंदर से कमजोर हो जाती है। इस सोशल इशू पर 2025 में काफी इंप्रूवमेंट आई लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2026 में भी पाकिस्तान फेस कर रहा है। और अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल गैप की। डिग्रीज तो बढ़ती जा रही हैं लेकिन नौकरियां कम होती जा रही हैं। हमारे यूथ टैलेंटेड है, पोटेंशियल है, स्किल्स हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यहाँ मेहनत से ज्यादा सिफारिश चलती है और मेरिट से ज्यादा कनेक्शन और इसी वजह से कैपेबल लोग पीछे रह जाते हैं। और जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो ये है, या तो यूथ बेहतर फ्यूचर के लिए मुल्क छोड़ रही है या फिर यहीं रहकर खामोशी से खुद से हार मान रही है। और अब बात करते हैं सोशल इंजस्टिस एंड लॉ प्रॉब्लम की। पाकिस्तान में 2026 में भी लॉ सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है। अमीरों के लिए अलग कानून है और गरीबों के लिए अलग। विक्टिम अक्सर खामोश रहता है क्योंकि सिस्टम बोलने ही नहीं देता। जब इंसाफ देर से मिले तो वो इंसाफ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है। आखिर में बात करते हैं सोशल इंटॉलरेंस और डिविजन्स की। चाहे बात क्लास डिफरेंस की हो, जेंडर इश्यूज की हो या फिर ओपिनियन के फर्क की हो, लोग अक्सर सुनने और समझने की बजाय जज करना पसंद करते हैं। हर बंदा अपनी बात कहना तो चाहता है लेकिन दूसरों की बात सुनना और समझना कोई नहीं चाहता। जब सोसाइटी में टॉलरेंस कम होता है तो प्रोग्रेस भी रुक जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इशू सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं बल्कि हम सबके हैं। चेंज सिर्फ स्पीच से नहीं आता, चेंज अवेयरनेस से आता है। अगर हम अपनी सोच बदलें, अपना रोल प्ले करें और सही चीज के लिए आवाज उठाएं तो 2026 सिर्फ मसलों का साल नहीं बल्कि सॉल्यूशंस का साल भी बन सकता है। याद रखो, मुल्कों का फ्यूचर बिल्डिंग से नहीं बनता बल्कि सोच से बनता है और अगर हमने अपनी सोच ना बदली तो 2036 में भी हम यही बात कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल इशू क्या है जिसको बेहतर करके हम अपने मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।